क्या जो हाल 2024 के चुनाव में बीजेपी का यूपी में हुआ था वही हाल आने वाले विधानसभा चुनाव में होने वाला है? यानी क्या यूपी में बीजेपी का विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस डाउन रहने वाला है? अगर यही नतीजे जो इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने सबके सामने पेश किए या फिर जीता, अगर वही नतीजे विधानसभा चुनाव में दिखते हैं तो क्या होता है? और क्या बीजेपी इस चीज से सीखती है, खुद को इंप्रूव करती है और नतीजे बदलने की कोशिश करेगी? तो उनको किन किन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 273 सीटें जीती थी अकेले अपने दम पे। यूपी के विधानसभा चुनाव में 403 सीटें हैं यूपी में। अब आपको बताते हैं कि जो ये 273 सीटें हैं, उन सीटों में से जो 35% सीटें हैं वहां पे भाजपा पिछड़ गई। यानी इस लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा जीती गई जो पुरानी विधानसभा की सीटें थी, वहां के लोगों ने भी बीजेपी के लिए वोट नहीं किया। इन 35% सीटों पे वो पिछड़ गई। लेकिन वही इंडिया गठबंधन, सपा, कांग्रेस, इन्होंने इंप्रूवमेंट की। जो जितने भी विधानसभा सीटें हैं यूपी में, यानी जो 403 सीटें हैं, उनमें से 54% विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन ने इंप्रूव किया अपने आप को इस बार 2024 के चुनाव में। और उसी की वजह से यूपी में इंडिया ने 43 सीटें जीती और एनडीए सिर्फ 36 सीटों पर सिमट गई। और अगर यही परफॉर्मेंस रिपीट होता है विधानसभा के चुनाव में तो दिक्कतें हो सकती हैं। किसके लिए? बीजेपी के लिए। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि विधानसभा के हिसाब से अगर इन आंकड़ों को हम तोड़े मरोड़ेंगे तो फिर कितने नंबर्स निकल के आते हैं। और यही अगर परफॉर्मेंस रिपीट किया जाता है 2000 आगे जो आने वाले चुनाव होंगे, यूपी के विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें रिपीट किया जाता है, तो इंडिया गठबंधन 217 सीटें जीत सकती है। यानी 217 सीटों पर विधानसभा में आगे रह सकती है अगर सेम परफॉर्मेंस रिपीट किया जाता है तो। इसके अलावा इन 217 में से समाजवादी पार्टी 178, कांग्रेस 39, टीएमसी को 1 सीट मिल सकती है। यानी इन सभी सीटों पे बढ़त मिल सकती है अगर सेम परफॉर्मेंस को रिपीट किया जाता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली होगी कि ये विधानसभा के चुनाव होंगे तो यहाँ पे लोकल मुद्दे ज्यादा हाई होंगे, तो हो सकता है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अपनी तरीके से और ज्यादा जोर लगा सके। और अगर जब कोई क्षेत्रीय दल लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो विधानसभा चुनाव में और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि वो उन लोकल मुद्दों को जानता है। वो लोकल पार्टी होता है जो सरकार बनाने वाली होती है। इसके बाद से एनडीए की बात कर ले, एनडीए को 180 सीटों पे बढ़त मिल सकती है। कहां 273 थे, अब 180 सीटों पे बढ़त दिख रही है। लेकिन फिर भी यहां पे भी बीजेपी लोकल मुद्दों पे ज्यादा हावी रहने की कोशिश करेगी। योगी आदित्यनाथ को अभी भी लोग पसंद कर रहे हैं, उनके कामों को लोग पसंद कर रहे हैं और हो सकता है ये एक अलग फैक्टर दे विधानसभा चुनाव में। अब ऐसे में भाजपा 169 सीटें, रालोद 8, अपना दल 5 और इन जो भी ये सीटें हैं 169, 8 और 4, इन सभी सीटों पे बढ़त मिल सकती है किसको? बीजेपी को। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी इस हार से कितना ज्यादा सीखती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने आप को कितना ज्यादा इंप्रूव करती है। और अगर इंप्रूव नहीं करती है तो सिर्फ यही परफॉर्मेंस रिपीट करके इंडिया गठबंधन 217 सीटों पर बढ़त बना सकता है। तो आपको क्या लगता है, यही जो नतीजे हैं जो इस लोकसभा चुनाव में दिखे वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखने वाले हैं? कॉमेंट में बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।